नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। कहा जाता है कि शादी के बाद इंसान की किस्मत बहुत हद तक उसकी पत्नी पर निर्भर करने लगती है। कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद ही बदल जाती है और वे सफलता की राह पर चल पड़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। इसके पीछे पत्नियों की कुछ आदतें जिम्मेदार हो सकती हैं। भविष्य पुराण में पति पत्नी से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि अगर पत्नी कुछ विशेष गलतियां करती है तो उसका असर सीधे पति के जीवन और भाग्य पर पड़ता है। अगर आप भी अपने पति के साथ सुखी जीवन बिताना चाहती हैं तो यह वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं गुरुजी इस बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्चे मन से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। आपने यह बात जरूर सुनी होगी कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। कई बार पति की तरक्की रुक जाती है और इसके पीछे पत्नी की कुछ आदतें वजह बन सकती हैं। इसलिए शादी के बाद महिलाओं को कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन बातों को जिनका पालन हर पत्नी को करना चाहिए। लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द कर लें। पत्नी की पहली गलती है सुबह देर से उठना। अगर कोई महिला सूरज निकलने के बाद भी बिस्तर पर सोती रहती है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसका सीधा असर पति के दिन और भाग्य पर पड़ता है। इसलिए सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। दूसरी गलती है घर की सफाई का ध्यान न रखना। अगर महिला घर और कमरों को साफ नहीं रखती और जहां से बदबू आती हो वहां दरिद्रता आने में देर नहीं लगती। इसका असर पति की कमाई पर भी पड़ता है। इसलिए घर हमेशा साफ रखना चाहिए। तीसरी गलती है रोज न नहाना। जो महिलाएं नियमित रूप से स्नान नहीं करती उनके आसपास नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसका असर पति की सोच और मेहनत पर भी पड़ता है। चौथी गलती है हर बात पर लड़ना और कड़वी बातें करना। जब पत्नी हर छोटी बात पर पति से झगड़ती है तो पति का मन विचलित हो जाता है और काम में मन नहीं लगता। पांचवी गलती है खाने को लेकर भेदभाव करना। अगर पत्नी अपने पति को प्रेम से और सम्मान के साथ भोजन नहीं परोसती तो घर में अशांति आने लगती है और पति की समस्याएं बढ़ जाती हैं। वही दोस्तों, भोजन करने से पहले अपने दोनों हाथों और पैरों को अच्छे से धो लेना चाहिए। साथ ही मन में भगवान और अन्नपूर्णा माता का स्मरण करके यह प्रार्थना करनी चाहिए कि सभी भूखे जीवों को भी भोजन मिल सके। इसके बाद ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को पहले स्नान कर लेना चाहिए और मन में भगवान का नाम लेते हुए शुद्ध भाव से रसोई में प्रवेश करना चाहिए। तभी भोजन बनाना शुभ माना जाता है। इसी के अनुसार दोस्तों, सबसे पहले एक रोटी गाय के लिए और एक रोटी कुत्ते के लिए अलग निकालकर रखनी चाहिए। फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर के बाकी लोगों को भोजन देना चाहिए। आपको बता दें कि भोजन से जुड़े नियमों में दिशा का विशेष महत्व होता है। भोजन करते समय पूर्वोत्तर दिशा की ओर मुख करके खाना सबसे उत्तम होता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया गया भोजन अशुभ माना गया है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का असर बढ़ता है। वहीं पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना बीमारियों को बढ़ा सकता है। बिस्तर पर बैठकर अपने हाथ पर रखकर या टूटे हुए बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे दुर्भाग्य की ओर बढ़ता है। ऐसे लोगों के बनाए भोजन से बचना चाहिए जो गलत तरीकों से पैसे कमाते हैं या धोखाधड़ी जैसे काम करते हैं। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से पाप बढ़ता है और व्यक्ति को जीवन में कष्ट झेलने पड़ते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर भोजन करते समय थाली में बाल या कंकर आ जाए तो उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। अगर इसे बाहर निकालकर फिर खा लिया जाए तो यह दरिद्रता को बुलावा देता है। अगर कोई भोजन गिर जाए या उस पर पैर लग जाए तो वह भोजन अशुद्ध हो जाता है और उसे नहीं खाना चाहिए। भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा था कि जब भाई भाई एक साथ प्रेम से एक थाली में भोजन करते हैं तो वह भोजन अमृत के समान हो जाता है। ऐसा भोजन घर में सुख, समृद्धि और धन को बढ़ाता है, लेकिन पति पत्नी का एक ही थाली में भोजन करना निषेध बताया गया है।
भीष्म पितामह के अनुसार ऐसा भोजन मादक पदार्थों से भरी थाली के समान माना गया है। पत्नी को हमेशा पति के बाद भोजन करना चाहिए, जिससे घर में सुख और शांति बनी रहे और सबका साथ मिलता रहे। पतियों को भी चाहिए कि वे अपने घर की लक्ष्मी यानी पत्नी का सम्मान करें और उन्हें प्रसन्न रखें। जो पुरुष अपनी पत्नी का अपमान करता है या मारपीट करता है, उसके जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है। दोस्तों, दुर्भाग्य से बचने के उपाय जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उपाय करते रहें और कर्म छोड़ दें। तरक्की पाने के लिए अच्छे काम करना और ईमानदारी से मेहनत करना भी जरूरी है। दोस्तों, आपको यह बात जाननी चाहिए कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है, इसलिए कभी भी अच्छे काम करने से पीछे न हटें। रोज सुबह उठकर सच्चे मन से बिना किसी उम्मीद के अगर गायत्री मंत्र का ध्यान करें तो इससे समझदारी और शांति मिलती है। अपने माता पिता और परिवार के सभी लोगों का सम्मान करें, उन्हें आदर दें। ऐसा करने से जीवन में अच्छे दिन आते हैं और मुश्किल समय दूर रहता है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह आपको सूरज निकलने के बाद और डूबने से पहले करनी है। एक रोटी लें और उसे अपने ऊपर से घड़ी की दिशा में 7 बार घुमाएं। फिर उस रोटी को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से दुर्भाग्य आपसे दूर रहता है। हर मंगलवार और शनिवार को बजरंग बली की पूजा करें, बिना चुना लगे हुए पान चढ़ाएं और दीप जलाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप चाहते हैं कि शादीशुदा जीवन सुखद रहे, तो पति पत्नी को गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना चाहिए। रोज सुबह नहाकर तैयार हो जाएं और गणेश जी की पूजा करें। इससे आपके जीवन की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। शाम के समय पूरे परिवार को मिलकर भजन या आरती करनी चाहिए। यह सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि घर में सकारात्मकता लाने का तरीका है। इससे देवी लक्ष्मी का घर में वास होता है और सुख समृद्धि बढ़ती है। संध्या समय चुपचाप और उदास बैठे रहना नकारात्मकता को बुलावा देता है, इसलिए ऐसा न करें। दोस्तों, आमतौर पर बहुत सी महिलाएं कुछ ऐसी बातें कर देती हैं जिनका असर उनके परिवार पर पड़ता है। जब भी पति खाना खाने बैठें तो पत्नी को शांति और आदर के साथ भोजन परोसना चाहिए, लेकिन अक्सर महिलाएं उस समय नई नई बातें शुरू कर देती हैं या कई बार तीखे शब्द बोल देती हैं। अगर पति के भोजन के समय उनके कानों में कड़वे शब्द पड़ते हैं तो घर में सुख शांति खत्म हो जाती है और हर समय तनाव बना रहता है। इसलिए यह गलती बिल्कुल न करें। मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं जिससे आप दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। साथ ही बताया है कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो पत्नी अगर करती है तो उसका असर सीधे पति पर पड़ता है। पति का भाग्य खराब हो जाता है और वह कभी अपनी मंजिल नहीं पा पाता। ऐसा व्यक्ति रिश्तेदारों और समाज में पीछे रह जाता है। अगर आप भी चाहती हैं कि आपके पति तरक्की करें, घर में सुख शांति और धन की बरकत बनी रहे, तो इन गलतियों से बचें। साथ ही ध्यान रखें करें ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।